अनिल अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में रहता है जबकि उसकी बुई माँ अकेले भारत में रहती है। अनिल के पिता का 3 साल पहले देहांत हो गया था। अनिल 6 सालों से घर नहीं आया। उसकी माँ हमेशा उसके आने की उम्मीद लगाए रखती है। एक दिन अनिल का फोन आया। अनिल, हेलो माँ, कैसी हो? मैं कल भारत आ रहा हूँ माँ। क्या सच? मैं ठीक हूँ, बहू और बच्चे भी आ रहे हैं ना। पोता पोती देखने का बड़ा मन था मेरा। माँ की आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई थी। अनिल, नहीं माँ, अभी तो सिर्फ मैं आ रहा हूँ। अब हम सभी अमेरिका में रहेंगे, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम साथ रहेंगे, तुम जितना चाहे अपने पोता पोती को खिला लेना। अच्छा माँ, फोन रखता हूँ, 5 दिन के बाद मेरी भारत की फ्लाइट है। माँ, अच्छा ठीक है। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर इतने सालों बाद अपने बेटे को देखेगी। बेटा 6 साल बाद घर लौट रहा था। 5 दिन बाद अनिल घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया अपने बेटे को। उसका मनपसंद खाना बनाया गया। रात को खाना खाते वक्त अनिल ने माँ को बताया कि हमें जल्द ही वापस जाना है। उसे ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली। अनिल ने माँ को कहा, माँ जितना भी पैसा, जेवर या कीमती सामान है बांध लो, हम 2 दिनों के बाद अमेरिका चलेंगे। और हाँ माँ, कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा, मकान बेचने के लिए। माँ, बेटा, मकान क्यों बेचना है? ये तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार से बनवाया था, यहीं पर तुम्हारा बचपन बीता है। बहुत यादें हैं इस मकान से अनिल। माँ, जब हम सब अमेरिका चले जाएंगे तो मकान का क्या करेंगे? इसका ख्याल कौन रखेगा? ये तो बेचना ही पड़ेगा। बेटे की खुशी में ही माँ की खुशी थी, इसलिए मान गई। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया और अब सब कीमती सामान लेकर 2 दिन बाद अमेरिका जाने के लिए माँ बेटा एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर अनिल ने माँ को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा कि थोड़ी देर में टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछकर आता है। 1 घंटे बीत गया लेकिन अनिल नहीं आया। तभी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बुई माँ को बैठे देखा तो पूछा, माँ जी, आप किसी से मिलने आई है? माँ, नहीं, मेरा बेटा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया है, उसका इंतजार कर रही हूँ। आज हम अमेरिका जा रहे हैं कर्मचारी, लेकिन अंदर तो कोई नहीं और अमेरिका की फ्लाइट तो 30 मिनट पहले जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और अंदर कुछ पूछताछ के बाद बाहर आकर माँ को बताया कि उनका बेटा तो जा चुका है और कहा कि अब आप घर चले जाइए। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ अपने बेचे हुए घर के पते पर पहुंची और रात को वही सो गई। जिस नए मालिक को वो घर बेचा था, सुबह वो आया और बूई माँ ने रोते हुए उसे अपना दुखड़ा सुनाया। मकान मालिक का दिल पसीज गया और उसने बूई माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। कुछ दिन बाद उस मकान मालिक ने अनिल की माँ को कहा, माँ जी, अब आप अपने किसी रिश्तेदार या सगे के पास जाकर रहिए क्योंकि अब आपकी उम्र बहुत हो गई है और कोई तो चाहिए जो आपका ध्यान रख सके। बुई माँ ने कहा, शायद मेरा बेटा अपनी माँ के बारे में सोचकर वापस आ जाए, तब उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इतना सुनकर मकान मालिक भी रो दिया। माँ बेचारी अकेले में रोकर अपने बेटे को याद करती रह गई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।